जो आपके ड्राई और डैमेज बालों को कंप्लीटली फिक्स कर सकता है। दिस इज द ऑयल जो आपके रूखे सूखे बेजान बालों में वो जान डाल सकता है। दिस इज द सीरम जो आपके डल और डैमेज बालों में वो शाइन दे सकता है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। और ये है वो कंडीशनर जो आपके बालों की पूरी लेंथ के आखिर के 3 सेंटीमीटर कंप्लीटली फिक्स कर सकता है, जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो सारे के सारे प्यारे लोग जो इन बातों पर विश्वास करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि कोई भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके बालों की ड्राइनेस फिक्स नहीं कर सकता, आपके बालों के डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकता, और जो डलनेस आपके बालों में है उसमें 1% भी इजाफा नहीं दिखा सकता। तो क्या कर सकते हैं? बिलीव मी, आपके बालों में जो फ्रिज है, जो डैमेज है, जिस भी प्रकार का आप कंघी करते हैं, आपके बाल हमेशा उलझे हुए रहते हैं, अगर आपके बाल अनमैनेजेबल हैं, अगर आपके बालों में वो जान नहीं दिखती है, वो बाउंस नहीं दिखता है, तो आज की रेमेडी इज जस्ट फॉर यू। एंड बिलीव मी, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा थॉटफुलनेस अगर आप इस वीडियो को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद हैं एंड यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट द रिपेयर यू आर गोइंग टू हैव फॉर योर हेयर। अगर आपने अपने बालों को देखकर नहीं किया ना तो कह दीजिएगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, साथ वाले लोगों को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो आप सभी के प्यार और बहुत सारे विश्वास के लिए जो आपके शब्दों के रूप में मेरे चैनल पर विद्यमान हैं, थैंक यू सो वेरी मच। जब भी मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, आई लिटरली फील दैट थैंक यू इज़ नॉट सफिशिएंट, बट दैट इज़ ऑल आई कैन कन्वे ओवर हियर। थैंक यू सो वेरी मच। मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेकर आती रहूँगी। आप भी अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना सपोर्ट इस चैनल को हमेशा देते रहिए। एंड यस, दिस फैमिली इज़ ग्रोइंग, इसे और ज़्यादा ब्यूटिफुली बढ़ाइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो लेट मी कन्वे टू यू दैट आई हैव अ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल फैमिली ओवर हियर, जिसका हिस्सा आप डेफिनेटली बनना चाहेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मेरा पूरा परिवार यहाँ पर होता है एंड वी वुड लव टू हैव यू एज वेल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी हेयर रेमेडी लेकर आई हूँ विद ऑप्शन जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। एंड दिस पर्टिकुलर रेमेडी इज गोइंग टू बेयर वंडरफुल रिजल्ट्स। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिपेयर होने लगेंगे। आपके बालों में अगर फ्रिज रहता है, अगर वो ड्राई रहते हैं, अगर हमेशा उलझे रहते हैं, आप जितनी बार कंघी करें उतनी बार आपको सुलझाने पड़े, अगर इस तरह के आपके बाल हैं तो बिलीव मी ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छे से रिजल्ट्स बेयर कर सकती है, प्रोवाइडेड आप इसको एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करें जैसा कि मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रिमाइंड करना चाहती हूँ, जो नए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी फॉर डैमेज हेयर, जहां पर मैंने किसी और के बालों में जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे उन पर नेचुरल रेमेडीज ट्राई की थी, वन आफ्टर द अदर फॉर एन एंटायर वीक। हर दिन हमने एक नई रेमेडी उनके बालों में की थी और गजब के रिजल्ट्स उनके बालों में हर दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। द एंड रिजल्ट वॉज कमेंडेबल। जिनके बालों में मैं कर रही थी वो बहुत खुश थे, जो मेरे साथ साथ ये कर रहे थे वो बहुत खुश थे, जो आज भी इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं वो आज भी बहुत खुश हैं। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। 1 रेमेडी अ डे मैंने यहाँ पर किया था एंड इट कैन बी जस्ट समथिंग लाइफ चेंजिंग फॉर योर हेयर। आप बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप पूरी सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप सीरीज फॉलो नहीं कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट 1 डे अ वीक फॉर योर सेल्फ। तो ये रेमेडी आपके बालों के डैमेज को इस कदर रिपेयर कर देगी दैट यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। इनफ ऑफ इट्स तारीफ। अब बात करते हैं रेमेडी के लिए आपको क्या करना है। रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 2 एग्स। अगर आप एगिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्लैक्स सीड्स जेल अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिए, because it is going to give you more or less the same results. However, egg का जो result होता है वो instant दिखता है। With the flax seeds you have to wait to have the results for yourself. कुछ लोग जिनके बालों में बहुत severe damage होगा उनको शायद immediate भी दिख जाए, but with egg कितना भी damage क्यों ना हो, आपके बालों में first attempt में आपको दिखेगा that yes, something is done. सो फॉर दिस रेमेडी मैंने 2 एग्स का इस्तेमाल किया है, 2 फुल एग्स। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है एग वाइट यूज़ करें या योक यूज़ करें या पूरा एग इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आपके बालों में बहुत सिवियर डैमेज है, मतलब एक्सट्रीम पे है,
आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ एग योक का इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ एग योक, एग वाइट मत इस्तेमाल कीजिए फॉर द टाइम बीइंग, एंड इसको आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको एग की स्मेल से कोई परेशानी है तो आप पूरा एग इस्तेमाल कीजिए, एंड ऑब्वियसली फॉर द स्मेल हम कुछ और भी इसमें लास्ट में ऐड करेंगे सो दैट यू डोंट फेस दैट मच ऑफ ट्रबल विद द स्मेल। नेक्स्ट आपको जो इसमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा है तो नथिंग लाइक इट, आप इसके एजेस को क्लीन कीजिए अच्छे से। सबसे पहले तो इसमें तो जो येलो कलर का कंपोनेंट आता है आप उसको अच्छे से वॉश कीजिए, ड्रेन कर दीजिए, एंड देन पील ऑफ द एजेस, और उसके बाद अच्छे से जेल एक्सट्रैक्ट करके आप इसमें ले लीजिए। हमारे पास प्लांट बेस्ड एलो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर हम बात करें अबाउट द क्वांटिटीज़, हमने यहाँ 2 एग्स लिया है तो आप यहाँ पर 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैंने प्लांट बेस्ड एलो का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आपको इसमें डालना है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। देखिए अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो आप ऑलिव ऑयल ही लीजिए, आई वुड रिकमेंड। लेकिन अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है या डैमेज ज़्यादा नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियां हैं तो कोकोनट या ऑलिव ऑयल वुड डू अ ग्रेट डील ऑफ थिंग फॉर योर हेयर। अगर आपके पास आमंड ऑयल है तो आप आमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों ही चीज़ों को लेने के बाद अब आपको इसे ब्लेंड करना है। जी हाँ, ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कीजिए। जिन लोगों को परेशानी है कि ब्लेंडर से स्मेल आएगी या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा ना लें, आप जो मार्केट बेस्ड होता है वो लें, और उसके बाद इसको अच्छे से विस्कर से विस्क कर लीजिए, मतलब अच्छे से मथ लीजिए, बिल्कुल एकसार हो जाना चाहिए, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि एकदम से नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ेगा तब वो एकसार होगा, और एकसार होने के बाद और विस्क करना पड़ेगा ताकि वो फ्रॉथी हो जाए, उसमें झाग बन जाए। एंड बिलीव मी इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम। अच्छे से इसमें फ्रॉथ बनाइए, अच्छे से इसको झाग बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मेरे पास इन स्मेली रेमेडीज़ के लिए एक अलग से जार है, इसीलिए मैंने इसको एक जार में ले लिया, ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिए थे, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ज़्यादा एलो ना लिया हो, क्योंकि फिर ये वाटरी एकदम लिक्विडी हो जाएगा। अगर लिक्विडी हो भी जाता है तो डू नॉट पैनिक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप इसको इस तरीके से लगाइए कि ये ड्रिप ना करे, और शार कैप हम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड किया, तो ये बहुत सारा फ्रॉथ हो गया था। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू यूज़ दिस फॉर माई एंटायर लेंथ, एंड आई रियलाइज कि ये मेरे बालों के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें एक और एग का इन्फ्यूजन किया, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 एग्स लिए हैं, 2 बड़े चम्मच एलोवेरा अप्रॉक्सीमेटली लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है। इन सभी चीज़ों को जब मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद ये कुछ ऐसा फ्रॉथी दिख रहा था। इट वॉज एक्सीलेंट कंसिस्टेंसी, पूरा फ्रॉथ बन गया था। इसके बाद मैंने इसमें लिया आधा नींबू का रस। देखिए नींबू का रस यहाँ पे 2 काम करने वाला है। नंबर 1, ये जो स्मेल इस पैक से आने वाली है उसको कम करने वाला है, एंड नंबर 2, आपके बालों में इफ़ एट ऑल डैंड्रफ रहता है या खुश्की रहती है या किसी भी प्रकार से फ्लेकीनेस है आपके स्कैल्प पर, तो भी नींबू बहुत अच्छा काम कर सकता है। फॉर द ऑयली स्कैल्प पीपल आई वुड से डोंट स्किप, नींबू का रस डेफिनेटली डालिए। नींबू का रस लेने के बाद आप इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए, एंड बिलीव मी विस्क करने के बाद ये और फ्रॉथी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा कि आपको इसका जो एप्लीकेशन जब आप करेंगे वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट होगा। वंस यू विस्क इट वेल, ये देख सकते हैं आप कितना फ्रॉथी हो गया था। इसका एप्लीकेशन आप अपने बालों में करेंगे। एज ऑलवेज फॉर द एप्लीकेशन आप सबसे पहले अपनी स्कैल्प को कवर करेंगे, पार्टीशन करते जाइए, और इस पर्टिकुलर मास्क को अपने पूरे के पूरे स्कैल्प पर देते जाइए। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोटीन मास्क जो आपके बालों की जो जड़ें हैं उनको नरिश करता है, उनको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो नई ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही हेल्दी आती है। ऑल्सो आपने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि पेनिट्रेट करता है आपके स्कैल्प में, जिस वजह से वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं वो आपकी जड़ों पर जाते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। ऑल्सो पूरे स्कैल्प पर लगा लेने के बाद आप इसको अपनी पूरी लेंथ पर लगाइए प्रॉपरली, क्योंकि एग में इतना खूबसूरत प्रोटीन होता है। बिलीव मी इट्स एब्सोल्युटली लाइक केराटिन ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर। अगर आपने कभी केराटिन ट्रीटमेंट कराया है तो वो एक केराटिन प्रोटीन आपके बालों की जो ये जो लेंथ होती है इस पर लगाते हैं,
एग्जैक्टली यही काम अंडा भी आपकी लेंथ के लिए करता है। जब आप इसको अपनी पूरी लेंथ पर लगाते हैं, आई लिटरली डिप्ड माई हेयर इनटू इट एंड प्रॉपरली डिप करने के बाद जब लेंथ में आ जाता है, एंड देन आई अप्लाइड ऑल ओवर माई प्रॉपरली ऊपर से, ताकि वो नीचे की तरफ बहे, सो इट विल बी ईजियर फॉर मी। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकते हैं। हमें इसका एप्लीकेशन पूरे के पूरे स्कैल्प पर और पूरी की पूरी लेंथ पर करना है। वंस द एप्लीकेशन इज डन, आप एक बन बना लीजिए, अपने बालों को अच्छे से बांध दीजिए और एक शावर कैप लगा लीजिए प्रेफरेबली, क्योंकि घर के सभी लोग आपसे दूर भाग जाएंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टिंक। हाउएवर, क्योंकि हमने नींबू का इस्तेमाल किया है तो स्टिंक ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा स्मेल नहीं होगी, बट स्टिल इट्स एग, तो स्मेल डेफिनेटली आएगी। हाउएवर, इफ़ यू आर यूजिंग फ्लैक्स सीड्स जेल फॉर योरसेल्फ, तो ये स्मेल वाली कंडीशन कदापि आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी एंड यू आर गोइंग टू हैव वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। फ्लैक्स सीड्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को रिपेयर कर सकता है ऑल बाय इटसेल्फ, आपको कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लैक्स सीड्स लीजिए, अपने बालों में लगाइए और खुश हो जाइए। ये एक तरीके से स्ट्रेटनिंग है, केराटिन ट्रीटमेंट है, स्मूथनिंग है, व्हाट नॉट, कुछ भी आप बोल लीजिए। फ्लैक्स सीड्स जेल आर जस्ट एवरीथिंग फॉर योर हेयर। इस मास्क को आप अपने बालों में रहने देंगे फॉर 1 to 2 आवर, जितना भी टाइम आपके पास है। अगर आपने शावर कैप नहीं लगाया है या पॉलिथीन अपने बालों में नहीं लगाया है, बिलीव मी ये काफ़ी स्टिफ हो जाएगा और फिर आप धोते हुए परेशान हो सकते हैं। इसीलिए पहले ही अच्छे से उसको पॉली बैग से कवर कर लीजिए। दैट वेज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट वाइल वॉशिंग। एग इज़ अ शैम्पू, एग से बाल धुलते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टिंग करता है इस वजह से आपको शैम्पू करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा शैम्पू आप लीजिए और अच्छे से पूरे स्कैल्प को धोते हुए वॉश ऑफ द एंटायर लेंथ। एंड वंस यू डू इट, आपको किसी प्रकार के कंडीशनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसको वॉश कर लेंगे तो स्मेल तो थोड़ी बहुत रहेगी बालों में फॉर श्योर, लेकिन बिलीव मी अगर आप इतना सा सह लेंगे ना तो गजब के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने आज बहुत टाइम बाद अंडे का एप्लीकेशन किया है एंड जस्ट हैव अ लुक एट द शाइन। मतलब अभी आधे ही धुले, बट आई कैन शो इट टू यू ओवर हियर। अभी पूरे नहीं सूखे हैं, आई विल शो इट टू यू इन द सन। ये देखिए द काइंड ऑफ शाइन माई हेयर हैज़। आई एम हैप्पी एंड आई एम लाइक रियली 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 हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है जब हम रेमेडीज ट्राई करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत गजब के आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी, आई एम 100% श्योर। एंड यू नो द ड्रिल, वापस आके हम सबके साथ शेयर कीजिए कि आपके लिए फर्स्ट एप्लीकेशन कैसा रहा। इस पर्टिकुलर रेमेडी को आप इनिशियली, अगर बहुत डैमेज बाल हैं तो इनिशियली आप वीक में एक बार ट्राई कीजिए। हाउएवर एग का एक्सेस यूजेज ठीक नहीं है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बट क्योंकि हम इसको एज ए रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर द फर्स्ट मंथ आप वीकली ट्राई कीजिए, संडेज लगा लीजिए। एंड देन द सेकेंड मंथ आप इसको 15 दिन में एक बार ट्राई कीजिए एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज, बिकॉज जैसे जैसे आप इसको कम करते जाएंगे, बिलीव मी आप बोलेंगे सही कम कर रहे हैं क्योंकि बाल बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। आपके बाल धीरे धीरे इसको रिवर्ट करेंगे, आपका जो भी आपके बालों में डैमेज है वो फिक्स होने लगेगा एंड यू आर गोइंग टू बी बैफल्ड कि ऐसी कंडीशनिंग बालों के लिए घर की चीज़ें कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं। जो लोग फ्लैक्स जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी वेरी वेरी श्योर कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। हाउएवर एग थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंट होता है तो कंडीशनिंग थोड़ी ज़्यादा दिखती है, बट नॉनदलेस आप फ्लैक्स जेल को रेगुलरली इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपको भी गजब के रिजल्ट्स दिखें। सो आई एम 100% श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड इनफ कि आप इनमें से एक मास्क अपने लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे और अपने गजब के रिजल्ट्स मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी पर शेयर करेंगे। बिलीव मी आप लोगों के बहुत सारे खूबसूरत रिजल्ट सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का कॉन्फिडेंस है। सो डू नॉट शाई अवे, प्लीज सेंड मी योर रिजल्ट्स। आई वुड लव टू शोकेस इट ओवर हियर ऑन माई चैनल। दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर हियर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्टिव होने वाली हूँ। आई एम शेयरिंग लॉट मेनी रेमेडीज ओवर देयर and maybe you'll see me live somewhere over there as well.
सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मेरा काम कैसा लगता है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगता है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर एंड फॉर योर हेल्थ। तब तक के लिए टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड टू प्रीति प्रेरणा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के